गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो होमोनिम्स का था और इसके बाद आते हैं होमोफोन्स। फोन्स से ही साफ समझ में आता है कि होमो मतलब एक जैसे और फोन्स यानी साउंड या उसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन उनकी साउंड एक जैसी आती है, मीनिंग दोनों के डिफरेंट होते हैं। So that's only the title of today's video is homophones and this is the first part. अभी सेकंड तक कंटिन्यू हुआ और भी homophones पर बात करेंगे। So let me start it up with its definition, typical definition. These are distinct words with different spellings but pronounced alike. यानी एक जैसे pronunciation होते हैं। Let me repeat this definition. These are distinct words with the different spellings but pronounced alike. Pronunciation एक जैसा। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके एग्जाम्पल भी देखकर समझ में आता है। अलग अलग जब किसी वर्ड को देखते हैं, ओके ये है, ये है, लेकिन जब आमने सामने होते हैं, उनके सेंटेंसेस आमने सामने होते हैं, तब इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड करके लेक्चर ये सेडिशंस देता हूं। सो फर्स्ट वर्ड राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन है राइट। तो राइट की दो स्पेलिंग है, WRITE और RIGHT। सो जो होमोफोन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है येलो से, वैसा ही अंडरलाइन होमोफोन के साइटेशन वर्ड्स पे भी है नीचे। प्लीज राइट योर सजेशंस हियर। किसी पेपर पर या किसी बुकलेट पर या कहीं मांगा गया है सजेशन, तो उसमें लिखा, उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है प्लीज राइट योर सजेशंस हियर। स्पेसिफाइड प्लेस होती है। सो प्लीज राइट योर सजेशंस हियर। राइट यानी लिखना। उधर है यू हैव नो राइट टू क्लेम एनी अमाउंट। कोई ऐसा केस हो गया जिसमें आप पैसा रिटर्न चाहते हैं लेकिन पैसा रिटर्न आपको नहीं होगा क्योंकि आपको राइट नहीं, अधिकार नहीं है। तो वहां राइट का मतलब अधिकार। यू हैव नो राइट टू क्लेम एनी अमाउंट। कोई भी अमाउंट क्लेम करने का आपको अधिकार नहीं है। तो राइट वहां पर अधिकार हो गया, यहाँ राइट मेंशन करना, लिखना हो गया। सेकेंड वन पीस, दो जगह है। A piece of paper is enough to draw a map. ये मुहावरा है। छोटा सा पेपर बड़े से बड़ा नक्शा बना सकता है, उस पर बनाया जा सकता है बदलाने के लिए। समझदार होना चाहिए, नक्शे को देखना आता हो। ये आदमी के कॉमन सेंस पर एक रिमार्क देते हुए प्रोवर्ब है। A piece of paper is enough to draw a map. एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर पर्याप्त तो होता है मैप ड्रॉ करने के लिए, नक्शा ड्रॉ करने के लिए। उधर है पीस, उस पीस का मतलब है शांति। ये पीस है टुकड़ा, तो वो पीस है शांति। टू रिस्टोर पीस इज टू ब्रिंग द हार्मनी। शांति स्थापित करने का मतलब ये है कि सदाशयता लाना। टू रिस्टोर पीस इज टू ब्रिंग द हार्मनी। आप शांति स्थापित कर लीजिए, सदाशयता अपने आप आ जाएगी। थर्ड वन वीक मेमोरी ऑलवेज क्रिएट्स द कंफ्यूजन। वीक पर है, ये वीक यानी कमजोर है। वीक मेमोरी ऑलवेज क्रिएट्स द कंफ्यूजन। याददाश्त कमजोर होती है तो कंफ्यूज रहता ही है आदमी। ये मुहावरा है। ये वहां है वीक, सो है सप्ताह, 7 दिन का एक पूरा ग्रुप। सो अ वीक फुल ऑफ वर्क इज फुल ऑफ रियल जॉय। वो सप्ताह जो काम से परिपूर्ण रहता है, काम जिसमें बहुत ज्यादा होता है, वो रियल जॉय वाला सप्ताह होता है। अ वीक फुल ऑफ वर्क इज फुल ऑफ रियल जॉय, रियल जॉय से भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट इज न्यू। ये न्यू यहां पर है जाना और वहां पर है नया। सो आई गॉट अप, मैं उठा यानी सचेत हो गया। आई गॉट अप एज आई न्यू, क्योंकि मुझे पता चला, मैंने जाना। मैं जागृत हो गया, मैं उठ गया एज आई न्यू, क्योंकि मैंने जाना
दैट आई विल बी अ विनर, मैं भी एक विनर हो सकता हूं। मैं सचेत हो गया, आई गॉट अप एज आई न्यू, क्योंकि मैंने जाना आई विल बी अ विनर। न्यू वहां पर है, एवरी न्यू आइडिया मे नॉट बी इनोवेटिव, हर नया आइडिया, हर नया विचार इनोवेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वहां पे दिया है मे नॉट बी इनोवेटिव, नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एवरी न्यू आइडिया मे नॉट बी इनोवेटिव, हो सकता है कि हर नया आइडिया इनोवेटिव ना भी हो। नेक्स्ट इज वन, वहां पर है वन, ये वन का मतलब है एक या कोई, इस सेंटेंस में वन का मतलब है कोई। द वन हु डेयर्स इज द वन हु डिजर्व्स, वो व्यक्ति जो जिसमें डेयर होता है वो ही डिजर्व करता है, वो ही योग्य होता है। इसके अगेंस्ट वहां पर वन, वन यानी जीता। He spoke well and won the situation, वो बहुत अच्छा बोला और उसने सिचुएशन को जीत लिया, सिचुएशन काबू में कर ली। वन, काबू में करना है, जीतना। नेक्स्ट इज पेन इज, ये मुहावरा है, प्रोवर्ब है, पेन इज माइटियर देन सोल्ड, यहां देन है, देन का मतलब है तुलना, बजाय इसके, बजाय सोल्ड के। पेन इज माइटियर देन सोल्ड, पेन यानी कलम ज्यादा शक्तिशाली होती है बजाय तलवार के, ये मुहावरा है। यहां देन का मतलब तुलना है, बजाय। उधर है देन का मतलब बाद में, उसके बाद, उसके बाद। रीड द क्वेश्चंस वेल देन आंसर, पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ें फिर आंसर दें, देन। अगला है डेयर और देयर, यहां देयर का मतलब है वहां, और उस देयर का मतलब है उनका या उसका। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ये मुहावरा है। जहां इच्छा होती है वही रास्ता मिल जाता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, यहां देयर का मतलब वहां। उधर है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ, जो कायर होते हैं वो अपने, उनके जीवन में कई बार मरते हैं। जहां चाह है वहां राह है, ये इसका मतलब है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, तो यहां देयर का यूज जहां और वहां है। उधर देयर का मतलब है उनका। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स इन देयर लाइव्स, जो कॉवर्ड यानी कायर होते हैं वो अपने जीवन में कई बार मरते हैं। देयर। नाउ वेरी, ये भी दो होते हैं। वन मस्ट बी वेरी प्रॉम्प्ट लर्नर, हर एक को बहुत त्वरित सीखने वाला होना चाहिए। लर्नर, सीखने वाला। वन मस्ट बी वेरी प्रॉम्प्ट लर्नर, वहां वेरी का मतलब है बदलना, वैरायटी, VARIETY से बना है वेरी। लोकल लैंग्वेजेस वेरी एरिया वाइज, क्षेत्र के अनुसार लोकल लैंग्वेजेस बदलती हैं, बदल जाती हैं। आखिरी सेंटेंस है चेक योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग, कॉपी सबमिट करने से पहले अपना आंसर एक बार चेक कर लें। चेक योर आंसर्स बिफोर सबमिटिंग, चेक करना यानी जांचना, परखना। वहां चेक का मतलब है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके जरिए पैसा मिलता है, बैंक का टर्म है वो। एनकैश द चेक ऑफ योर मेरिट्स, अपनी योग्यता का चेक भुना सकते हैं चाहे तो। चेक, वो चेक और ये चेक, दो चेक है। बस आज यही बदलाव था। अगले वीडियो में होमोनिम्स और होंगे, हैं तो काफी लेकिन बहुत सिलेक्टेड लेकर आऊंगा। आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।